आदाब दोस्तों, भई आज की ताज़ा खबर ये है कि सरफराज़ अहमद ने रिटायरमेंट ले ली और एक अच्छा फैसला है। सरफराज़ हमारा डेफ़िनेटली हीरो था और कुछ हद तक उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई, मगर ये भी याद रखें कि उसने 3 बरस तक तमाम फ़ॉर्मेट्स में यानी कि टी20 और वनडे और टेस्ट तीनों फ़ॉर्मेट्स में कप्तानी की और ऐसे बहुत कम कप्तान होंगे जिन्होंने इतने अरसे तक लगातार तीनों फ़ॉर्मेट्स में कप्तानी की हो। तो अगर हम ये कहते हैं कि सरफराज़ के साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई, तो ये भी याद रहे कि उसे अपनी सक्सेस का, अपने ज़माने का, अपनी कप्तानी का बहुत अच्छा शेयर मिला। पाकिस्तान में तो ये था कि एक कप्तान एक सीरीज़ के लिए मुकर्रर होता है और फिर उसे हटा दिया जाता है। तो इस तनाज़ुर में सरफ़राज़ को बहुत अच्छा वक़्त मिला और हमारे पास कोई शिकवा नहीं होना चाहिए उसके फैन्स के पास कि भई उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई बहुत ज़्यादा। और सच्ची बात ये है कि आखिर में बतौर कप्तान ठीक है, टीम के अंदर गोलबंदी थी, हुकूमत तब्दील हो गई थी, मगर बतौर कप्तान उसकी कारकर्दगी थोड़ी कम हुई थी और एज़ अ प्लेयर भी सवाल उठते थे। डेफ़िनेटली उसे जिस तरह निकाला गया वो दुरुस्त नहीं था। मगर अब जब वो रिटायरमेंट ले चुका है तो ये बाज़गश्त है कि उसे शायद हेड कोच बनाया जाएगा, पीसीबी उसे एक नई ज़िम्मेदारी देगी। अब ये चीज़ कुछ जच नहीं रही, हालाँकि मैं सरफ़राज़ को एडमायर करता हूँ, मगर मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसे वक़्त में जब एक नाक़िस कमज़ोर टीम हमारे पास है, एक ऐसे वक़्त में जब टीम में ग्रोहबंदियाँ हैं, टीम के ऊपर दामाद की टीम होने के इल्ज़ामात लग रहे हैं, 10 तरह के मसाइल हैं, तो सरफ़राज़ को ये ज़िम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, चूँकि बहुत मुश्किल है कि इन हालात में इस कमज़ोर टीम को वो उठा सके और ये टीम किसी बड़ी जगह पहुँचे और सरफ़राज़ को उसका शेयर मिले। वैसे कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हो सकता है ऐसा हो जाए, मगर इसके इम्कानात कम दिखाई देते हैं। तो ये कोई बहुत अच्छा डिसीजन नहीं होगा। इवन अगर वो सिलेक्शन कमेटी में है, जहाँ आकिब जावेद ऑलरेडी बैठा हुआ है, वहाँ से शफ़ीक ऐसा प्लेयर बैठ चुका है, तो आकिब जावेद के अंडर तो अब तक कोई भी अच्छी चीज़ नहीं हुई और आगे भी होने का कोई इम्कान दिखाई नहीं देता। तो बहरहाल अगर सरफ़राज़ अपने तौर पे कोई काम करते हैं तो बेहतर है, किसी भी ज़िम्मेदारी देती है तो उसे भी लें, मगर मज़ा नहीं आ रहा। उसका सबब ये है कि देखें, जो क्रिकेट है वो अब बहुत साइंटिफ़िक हो गई है, और बल्कि तमाम स्पोर्ट्स साइंटिफ़िक हो गए हैं। और जो कोच होता है, जो हेड कोच होता है, बेसिकली मेंटर होता है। मेंटर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कुछ इंटरनेशनल कोर्सेज़ कर चुका हो, जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फ़ॉलो करता हो, उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो, उसका रूब और दबदबा हो, वो एक मेंटर हो। तो डेफ़िनिटली सरफ़राज़ की अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, मगर क्या वो इन चीज़ों पे पूरा उतरते हैं? और उससे भी बढ़ के हो सकता है वो तमाम चीज़ों पे पूरा उतरते हों। अ, एक नाक़िस टीम, कमज़ोर टीम, ग्रोहबंदी का शिकार टीम, ऐसी टीम जिसमें वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने उनको बाहर निकालने में अपना किरदार अदा किया था, उनके साथ काम करना मुश्किल फ़ैसला होगा, मगर लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। हमारी नेक तमन्ना सरफ़राज़ के साथ है। फिर मिलते हैं। टेक केयर।